तुम फिक्र मत करो। मुझे पता है तुम्हें अचानक से पैसों की ज़रूरत आ पड़ी है और वो कुछ इस तरह आई है कि तुमने बस वो ज़िम्मेदारियाँ ले ली हैं और अब बात तुम पर है। तुम फिक्र मत करो। तुम्हारे पास पैसों की ज़िम्मेदारी आन पड़ी है तो वो पैसे पूरे हो जाएंगे। हालांकि अभी भी तुम्हारे खुद के घर पर तुम्हारे पास में कुछ पैसे हैं जिस पर तुम्हारा ध्यान नहीं जा रहा है। तुम भूल गए हो, खुद ही तुमने रखा था और अब खुद रख कर भूल गए हो। पर कोई बात नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम उससे भूल गए हो। मैं तुम्हारे लिए अपने तरीके से पैसों का इंतज़ाम कर दूंगा, लेकिन उसके लिए ना तुम्हें कल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। कल तुम्हारे पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा, अपने आप से होगा और बहुत उचित, बहुत सही तरीके से हो जाएगा। देखो, आज तुम जिन चीज़ों में अपने घर वालों से अलग हो ना, वो तुम अपने कारण या किसी और की सहायता प्रदान करने के कारण नहीं हो, बल्कि तुम इसलिए हो क्योंकि कुछ कृपा तुम्हें सिर्फ मिली है, विशेष मिली है। इसलिए कुछ चीज़ों में तुम सबसे अलग निकल गए हो, सबसे ज़्यादा बेहतर बन गए हो। मुझे पता है तुम अपने आस पड़ोस में, अगल बगल के घरों में जब देखते हो या आस पास सड़क पर कि जो बच्चे जवान हैं जिनकी उम्र अभी काफ़ी कम है, उनके तौर तरीके बहुत ख़राब हैं, मुंह से उनके शब्द अच्छे नहीं निकलते हैं और उनकी मित्रता, उनके चलने उठने बैठने, इन सारे तरीक़ों को तुम कभी कभी बहुत ज़्यादा चिंतन करते हो। मैंने ये देखा है तुम्हें कुछ चीज़ें अनुचित लगती हैं, खासकर कि वो जिस कार्य के लिए आए हैं, वो नौकरी करने आए हैं, वो पढ़ने आए हैं, उसे छोड़कर अगर वो अपने घर वालों को, अपने माता पिता को धोखा दे रहे हैं, ये सारी चीज़ों पर तुम्हारी दृष्टि जाती है तो तुम्हें बहुत अजीब लगता है, तुम्हें अच्छा नहीं लगता है। ये चीज़ तो मैं अच्छे से समझ गया हूँ, लेकिन मैं एक बात कहूँ कि तुम्हें इसके बारे में ना अधिक नहीं सोचना चाहिए। तुम्हें तो सिर्फ वही लोग नज़र आते हैं ना जो गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि वो अंदर कमरे में बैठकर मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो बाहर गलत काम कर रहे हैं, इसलिए वो दिखते हैं। पर ऐसे भी बहुत से बच्चे जो बहुत ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। इसलिए ना तुम ना तो अधिक सोचो, ना अधिक चिंतन करो इसके बारे में। और एक बात जान लो, तुम पिछले ही कुछ दिनों में किसी पति पत्नी को लड़ते देख रहे थे और तुम उन्हें लोगों के बीच लड़ाई करते देख रहे थे, आपस में एक दूसरे से वो इज़्ज़त से बात नहीं कर रहे थे, तो तुम्हारी दृष्टि उठी थी और तुम मन में चाह भी रहे थे कि तुम दो शब्द बोल दो, कि तरीके से बात की जाए। लेकिन एक बात मैं तुम्हें समझा देता हूँ, चाहे तरीका अच्छा हो या गलत हो या जो भी हो, जो लोगों के आपसी तरीके हैं ना, जो वो आपस में कर रहे हैं, उस पर बिल्कुल मत रोको टोको जब तक तुमसे बोला नहीं जाए, पूछा नहीं जाए, बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है कुछ लोगों का बात व्यवहार करने का तरीका बहुत गलत होता है। वो अपने ही रिश्तेदारों को इस तरह से उनको प्रयोग में लाते हैं जैसे कि वो इंसान नहीं है, कोई जानवर है। इतना ख़राब व्यवहार करते हैं, मुझे पता है, मुझे भी सब दिखता है। जो जैसा करेगा उसे वैसा मिलेगा। लेकिन तुम कोई नहीं होते हो जो सबके आपसी मामलों में पड़ो, अन्यथा तुम्हें भी तो रोज़ वहीं से आना जाना है। या फिर तुम्हें क्या पता कि कौन कहाँ कब कैसे मिले। फिर लोग यही कहेंगे कि हर जगह तुम उठकर खड़े हो जाते हो और आपत्ति जताते हो, तुम्हें तो हर एक चीज़ से आपत्ति है, यही कहेंगे लोग। और दूसरी बात है कि तुम पीछे की कहानी नहीं जानते हो कि किसने क्या किया था, किसके कैसे कर्म रहे हैं। इसलिए बेहतरी इसी में है कि तुम किसी के मामले में मत पड़ो जब तक तुमसे बोला नहीं जाए, तब तक अनजान लोगों के मामलों में मत पड़ो और आसपास की वो गतिविधियाँ जो गलत हैं उसके बारे में चिंतन मत करो, क्योंकि ये सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग पर हावी होती हैं जो ठीक नहीं है। खुश रहो।